और एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर 31 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले। प्रदेश के तबादलों की तिथि में किया गया बदलाव। सरकार ने तीसरी बार बढ़ाई है समय सीमा। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 31 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले। प्रदेश में तबादलों की तिथि में बदलाव किया गया है। सरकार ने तीसरी बार बढ़ाई है ये समय सीमा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो हैं सोनू सिंह हमारे साथ बनी हुई उत्तराखंड के ब्यूरो हेड हैं। आज सोनू, बात किया है तबादलों की तिथि लगातार तीसरी बार बढ़ाई जा रही है, आखिर क्या कुछ असमंजस बात की जाए या सस्पेंस है जो बार बार तिथि में बदलाव किया जा रहा है? देखिए कपिल, जो उत्तराखंड में अधिकारियों के कर्मचारियों के जो तबादले का मामला है, ये बड़ा पेचीदगी भरा है। और ये हम कह सकते हैं कि यही वजह है कि जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, जो तबादला एक्ट के तहत जो प्रदेश के राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों की जो तबादले होने हैं, उसकी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि बार बार समय बढ़ाना पड़ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी बार समय बढ़ाया है। जो तबादला एक्ट है उसके तहत जो मैदानी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको आवश्यक रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में विभागीय शासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो भेजना चाहते हैं नियमों के तहत, और जो पर्वतीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो मैदानी क्षेत्रों में आना चाहते हैं। तो दुर्गम और सुगम का जो यहाँ पर पैरामीटर है, उस जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर कोई भी किसी भी विभाग के अधिकारी काम नहीं करना चाहते पूरे मनोयोग के साथ। और यही वजह है कि समय बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जो तबादला एक्ट है उसके तहत जो है वो एक नियम है और नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ लोग जो है जो स्वस्थ नहीं होते उनको सुगम स्थान मिल जाते हैं। और यही वजह है कि चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, जो बेहतर सुविधाएं सरकार का एक संकल्प है पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा का मुहैया कराना एक सरकार का संकल्प है, वो संकल्प पूरी तरह से साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब एक बार फिर से समय बढ़ा है, क्योंकि तबादला एक्ट के तहत जो है वो 15% ही एक साल में तबादला होता है। लिहाजा ऐसे में सभी कर्मचारी और अधिकारी इस जुगत में जुड़े रहते हैं कि किस तरह से उनको सुगम और मैदानी क्षेत्रों में तैनाती मिले। अब देखना होगा नियमों की सख्ताई से कैसे अनुपालन कराते हुए एक पारदर्शी तरीके से सिस्टम जो है वो स्थापित किया जाएगा और सभी कर्मचारी और अधिकारियों के नियम तहत तबादले किए जाएंगे। सोनू, बात किया है तबादलों पर बात हो रही है, तो तबादलों के लिए जो क्या कुछ विभागीयवार तबादलों की बात कही जा रही है, ये एक साथ किसी विभाग के जो है तबादले वो इन तिथियों में हो पाएंगे? देखिए, अलग अलग विभाग की अलग अलग कार्य संस्कृति है कपिल। और जैसा अभी आप और हम इस बात की बात भी कर रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, अलग है, विद्युत विभाग है, अलग अलग विभाग, सिंचाई विभाग है, अलग अलग विभागों के अलग जिस तरह से उनकी कार्य संस्कृति है उसी के हिसाब से कर्मचारी अधिकारियों को तैनाती दी जाती है। और शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों का फील्ड के जो कर्मचारी हैं, जो जनपदों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनसे समन्वय स्थापित रहता है। और कहीं ना कहीं जो काम है उसकी रफ्तार को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। लेकिन कई बार जब काम की रफ्तार नहीं बढ़ती और मुख्यमंत्री या मंत्री समीक्षा बैठक करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपडेट लेते हैं, तो जो टास्क दिया जाता है अधिकारी को वो नहीं हो पाता। और उसके बाद फिर जब तबादलों वाली बात आती है तो अधिकारी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा आने की कोशिश करते हैं। तो यही वजह है कि पारदर्शी तरीके से जो है वो तबादलों की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के शासन के अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं, आखिर ये उद्देश्य वास्तव में कितना साकार, कितना पूरा हो पाए। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। सोनू, अब हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहाँ पर अब अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों की जो तिथि है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।